नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल मनीष 90 में। दोस्तों, हम आज आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं MX321 AVR जो PMG सीरीज है। ये हो गया PMG सीरीज परमानेंट। इसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट मैग्नेट जनरेटर। तो इससे पहले हमने अल्टरनेटर में बता भी रखा है, अब थोड़ा सा हम आपको बताएंगे, उसके बाद हम आगे लेकर के चलते हैं। तो इसमें हम आपको कनेक्शन इसका बताएंगे, सारा कुछ बताएंगे। तो ये देखो, ये क्या है अपना, ये जो आपको दिख रही होगी सारा कुछ लिखा हुआ है। तो एक नंबर क्या है, मेन फील्ड रोटर। ठीक है, तो ये क्या है, फील्ड रोटर। ठीक है, दो नंबर में रोटेटिंग डायोड जिसको बोलते हैं RRA, रोटेटिंग रेक्टिफायर असेंबली। तीन नंबर में क्या है, एक्साइटर आर्मेचर रोटर। ठीक है, ये हो गया अपना PMG रोटर। ठीक है, PMG फील्ड, PMG रोटर। उसके बाद में पांच नंबर क्या है, PMG आर्मेचर। ठीक है, छह नंबर क्या है, एक्साइटर फील्ड। ठीक है, सात नंबर में क्या है, ये अपना MX321 AVR। आठ नंबर क्या है, इंसुलेटिंग ट्रांसफार्मर। ये किसी में मिलेगा आपको, किसी में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये क्या है, नाइन नंबर मेन स्टेटर। ठीक है, ये आउटपुट यहीं से अपना जाता है। ये रोटर शाफ्ट 11 नंबर, ये रोटर शाफ्ट, यहाँ पे पंखा लगा रहता है कूलिंग के लिए। तो ये चीजें हैं इसमें आपको देखने के लिए। तो इसमें दो चीजें आपको एक्स्ट्रा मिली, चार और पांच। ये जो है चार पांच आपको एक्स्ट्रा मिला और भी अल्टरनेटर से, और साथ में एक आठ जो ये ट्रांसफार्मर है। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि इसमें चलते हैं हम थोड़ा सा और आपको बताना चाहेंगे कि इस टाइप का अल्टरनेटर क्यों यूज किया गया। जहाँ पे काफ़ी दिनों से अल्टरनेटर बंद रहते हैं और वहाँ पे चालू करने के बाद में इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन पाती है, तो उसको बैटरी से थोड़ा देर के लिए रोटर जो है, एक्सटेटर और रोटर को चार्ज करना पड़ता है। तो एक्साइटर स्टेटर में आप जब 12 वोल्ट सप्लाई थोड़ी देर के लिए दोगे तो उसमें मैग्नेट जनरेट होकर के थोड़ा सा एक्सिलरी वोल्टेज रहता है, तब वो काम करना स्टार्ट करता है। तो इस प्रकार के समस्या से समाधान के लिए बड़े बड़े इंजनों में प्रॉब्लम आने लगे। तो ताकि उसमें इसमें क्या होता है कि परमानेंट मैग्नेट होता है कॉइल के साथ में, तो इसमें वोल्टेज कभी भी खत्म नहीं होता। जैसे आप घुमाओगे ये अपना सोर्स और पावर जनरेट कर देगा। ठीक है, तो इसका एक पावर सप्लाई P2 P3 P4 अपने AVR को जाता है। तो एक आपका PMG का कनेक्शन रहेगा। ठीक है, उसके बाद में आपका मेन स्टेटर से सेंसिंग वोल्टेज रहेंगे। और एक और एक्स्ट्रा चीज होता है कि MX321 जो है सिंक के लिए भी होता है, तो इसमें अपना ड्रूप सिटी का भी कनेक्शन होता है। चलिए वो भी देख लेते हैं। ये आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे आप देखोगे ये P3 P2 P3 P4, यहाँ पे देखो P2 P3 P4, ये क्या है, PMG से सप्लाई जा रही है। तो आपको जब भी इस टाइप के कनेक्शन हो तो P1 P2 P3 में आपको PMG की सप्लाई देनी है। ठीक है, ये हो गया। ये एक्स डबल एक्स ये आपका फील्ड में तो रहेगा ही रहेगा, ये एक्साइटर को ही जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे आपका सिटी का ड्रूप सिटी का कनेक्शन है, ये आपको दिख रहा है S1 S2 S1 S2 S1 S2 U V W। तो ये क्या है, ये सारे आपके ड्रूप सिटी हैं। ठीक है,
इसका सिंक्रोनाइजेशन में काम इसलिए करते हैं कि कहीं कहीं पे वोल्टेज ड्रॉपिंग में जर्क लोड होता है, तो उस स्थिति में ये आपको इजी वे में, जैसे ही वोल्टेज करंट बढ़ेगा वैसे वो एक्साइटेशन बढ़ा करके कंट्रोल कर लेता है और इजी में स्मूथ ऑपरेशन चलने के लिए ड्रूप सीटी का इस्तेमाल होता है। अभी किसी किसी जनरेटर में बिना ड्रूप सीटी का भी सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन ड्रूप सीटी रहने से अच्छा होता है। ठीक है, उसके बाद में ये हो गया यू भी, ये आपने बता दिया हमने। यहाँ पे अगर मान लो कि आप ड्रूप में कहीं पे आप अल्टरनेटर से सिंक्रोनाइजेशन कराते हो, वोल्टेज जैसे इसमें दे रहे हो, वोल्टेज बढ़ता घटता नहीं है, तो ड्रूप वाले को इसको आपको ट्रिम करना रहता है। ठीक है, ड्रूप सेटिंग को आपको ट्रिम करना रहता है। ये एक स्टेबिलिटी होती है, जिसमें कंपन हो लाइट में तो आपको इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद डिप बेल यूएफआरओ, ये जो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होता है, डिप बेल और आरएमएस, ये आपको डिप बेल में इसका जो नी पॉइंट होता है कि कहाँ पे वोल्टेज कितना स्पीड में इसको कितना नी पॉइंट होता है, उसके लिए ये होता है। ठीक है, K2 K1 तो आप जानते ही हैं कि कहे इसका K1 K2 एक लिंक होता है जिसमें ये जुड़ा रहता है, अगर आप इसको निकाल दोगे तो आपका एवीआर काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो इसी टाइप से यही आपका MX321 में कनेक्शन है। आप कहीं भी जाएं तो ये ड्रूप सीटी में कंफ्यूज नहीं होना है। आप ये देखो, ये जो ट्रांसफार्मर हमने दिखाया वो ट्रांसफार्मर आपका ये है। ठीक है, किसी में ट्रांसफार्मर रहेगा और किसी में नहीं रहेगा। तो 6 7 8 ये जो सेंसिंग की वायर होती है ये उसी के लिए जाती है, E0 E1 पे उसी से कनेक्शन जाता है। तो ये 220 वोल्ट जाता है। ठीक है, और ये 220 वोल्ट जाता है इसमें, और ये इसका तीनों फेज का सेंसिंग जाता है। ठीक है, तो ये आपका MX321 AVR रहा। मैंने आपको डिटेल बताया, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। हमारे वीडियो में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो के लिए, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।